हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए, एमिनो में हाइड्रोजन बंद होते हैं। विकल्प बी, एथिल एमीन का क्वथनांक प्रोपेन से अधिक है। विकल्प सी, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है। विकल्प डी, डाइएथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारकीय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में पहले हम बात करें एमीन की, तो एमीन किस प्रकार से होती है? RNH2, ये हमारे पास में प्राथमिक एमीन होगी। तो यहाँ पर ये भी एमीन तो है ही सही। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एमीन में उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन उपस्थित है बच्चों, नाइट्रोजन यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पर जो अगला मोलिक्यूल होगा, यहाँ पर हमारे पास में जो अगला बंद होगा, अगला अणु होगा एमीन का, ये उसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर ये अगले अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एमीन है ये यहाँ पर हाइड्रोजन बंध दर्शाते हैं। दूसरा बच्चों में यहाँ पर कहा गया है क्वथनांक। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक होगी तो क्वथनांक भी, तो क्वथनांक भी क्वथनांक भी अधिक क्वथनांक भी अधिक होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्वथनांक भी अधिक होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्षारीयता, तो यहाँ पर जो क्षारीयता होती है, क्षारीयता हम किस प्रकार से देखते हैं बच्चों? यहाँ पर हमारे पास में यदि कोई एमीन है, एमीन में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर ये यहाँ पर H प्लस को दान करता है और यहाँ पर ये H प्लस को ग्रहण करके और यहाँ पर ये NH3 प्लस का निर्माण करता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और H प्लस को ग्रहण करेगा, उतनी ही ज्यादा हम यहाँ पर इसकी क्षारीयता की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके H प्लस ग्रहण करने की क्षमता, H प्लस ग्रहण करने की क्षमता क्षमता जितनी अधिक होगी, क्षमता जितनी जितनी अधिक जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक उतनी ही अधिक क्षारीयता उतनी ही अधिक क्षारीयता होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम बात करें विकल्पों की, तो देखिए पहला विकल्प हमें क्या दिया गया? एमिनो में हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ होते हैं, यहाँ पर एमिनो में हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प तो हमारे पास में सही है। यहाँ पर जो कथन है ये हमारे पास में सही है। वहीं पे हम बात करें दूसरा कथन जो कि दिया गया है, इथाइल एमीन यानी CH3CH2NH2, यहाँ पर CH3CH2NH2 यानी कि इथाइल एमीन, यहाँ पर हमसे कहा गया है इसका क्वथनांक प्रोपेन से अधिक होता है। यहाँ पर इसका क्वथनांक CH3CH2CH3 से अधिक होता है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एथिल एमीन है, यहाँ पर ये तो हमारे पास में प्रोपेन हो गया, ये तो हमारे पास में प्रोपेन हो गया और इधर ही हमारे पास में एथिल एमीन है। तो ये जो एथिल एमीन है बच्चों, इसमें यहाँ पर उपस्थित है हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध की हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है। और बच्चों यहाँ पर हमने कहा है कि हाइड्रोजन बंध की यदि उपस्थिति होगी अधिक, तो यहाँ पर क्वथनांक भी अधिक होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध अधिक होने के कारण इसकी जो क्वथनांक होगा, यहाँ पर इसका जो क्वथनांक होगा वो भी प्रोपेन से अधिक होगा, क्योंकि प्रोपेन में तो हाइड्रोजन बंध उपस्थिति नहीं है। इसके पश्चात बच्चों बात करें विकल्प सी की, यहाँ पर हमारे पास में विकल्प बी था। विकल्प सी में हमें जैसा कि दिया गया है विकल्प सी, इसमें हमसे कहा गया कि जो मेथिल एमीन है CH3NH2, ये यहाँ पर अधिक क्षारकीय है, अधिक क्षारीय है अमोनिया से। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ ये भी कथन सही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर मेथिल जो है इसका पावर होता है प्लस आई, यहाँ पर मेथिल का जो पावर है ये पावर होता है प्लस आई। और प्लस आई होने के कारण CH3 क्या करता है? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा और नाइट्रोजन पर बच्चों जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये यहाँ पर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन का उतना प्लस आई नहीं होता, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा क्षमता नहीं होगी लोन पेयर देने की। लेकिन CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जिससे जो लोन पेयर देने की यहाँ पर क्षमता है नाइट्रोजन की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्षारीयता का जो क्रम दिया गया है ये यहाँ पर सत्य है, यानी कि कथन सी भी हमारा सत्य है। वहीं पे हम बच्चों बात करें विकल्प डी,
तो विकल्प डी में हमें दिया गया है CH3NH यानी कि डाइमेथिलेमिन। इसका यहाँ पे हमसे कहा गया है कि क्षारीयता अधिक होती है मेथिलेमिन से, क्षारीयता कम होती है मेथिलेमिन से। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कथन सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेथिलेमिन है, यहाँ पर ये हमारे पास में डाइमेथिलेमिन है, यहाँ पर हमारे पास में डाइमेथिलेमिन है। अब बच्चों डाइमेथिलेमिन में देखिए यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, दो प्लस आई लग रहा है, 2 CH3 का यहाँ पर प्लस आई उपलब्ध है, वहीं पे यहाँ पर 1 CH3 का प्लस आई है। तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर 2 CH3 का प्लस आई लगेगा, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होगी, वहीं पे इस पे एक ही CH3 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक होगी, लेकिन थोड़ी जो सेकेंडरी एमिन इससे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन गए तो दोनों CH3 बढ़ाएंगे। तो इस कारण हम कहेंगे ये जो क्रम होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए क्षारीयता का, डाइमेथिलेमिन अधिक क्षारीय होना चाहिए। यहाँ पर ये सेकेंडरी एमिन यानी कि डाइमेथिलेमिन अधिक क्षारीय होनी चाहिए मेथिलेमिन से। यहाँ पर इस क्षारीयता का ये क्रम होना चाहिए, जबकि हमसे यहाँ पर उल्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? मेथिलेमिन अधिक क्षारीय है। तो बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास में ये जो विकल्प है, विकल्प डी, ये बिल्कुल गलत विकल्प होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में विकल्प डी सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प डी हमारे लिए सही विकल्प होगा, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर हमने समझा क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि क्षारीयता डाइमेथिलेमिन की अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 प्लस आई का प्रभाव है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।